सहराए आजम, जिसे दुनिया मौत का दूसरा नाम कहती है, जहां 1994 में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने अक्ले इंसानी को दंग कर दिया। 134 लोगों के दरमियान दौड़ता हुआ एक खिलाड़ी अचानक नजरों से ओझल हो जाता है। ना कोई निशान मिलता है, ना कोई लाश। लेकिन 9 दिन बाद वो शख्स सरहद पार एक ऐसी हालत में मिलता है कि डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं था। ये दास्तान है इतालवी पुलिस ऑफिसर मोरो प्रॉस्पेरी की, जिसे मौत ने भी कबूल करने से इनकार कर दिया था। मोरो प्रॉस्पेरी कोई आम इंसान नहीं था। वो इटली की नेशनल पुलिस में ऑफिसर थे और पेंटाथलॉन के माहिर थे। एक ऐसा खेल जो इंसान को तलवारबाजी, तैराकी और घुड़सवारी जैसी सख्त महारतों में पुख्ता कर देता है। इसी तरबियत ने उनके अंदर कभी हार ना मानने का जज्बा पैदा किया था। एक दिन उनके दोस्त ने उन्हें दुनिया की मुश्किल तरीन रेस मैराथन डे सेबिल्स के बारे में बताया। 7 दिन, 251 किलोमीटर का फासला और अपना तमाम सामान खुद उठाकर भागना। मोरो ने इस चैलेंज को कबूल कर लिया। 14 अप्रैल 1994 रेस का चौथा और सबसे मुश्किल मरहला। दर्जाए हरारत 46 डिग्री सेल्सियस को छू रहा था। अचानक एक हौलनाक रेत का तूफान उठा। मोरो ने सोचा कि अगर वो रुके तो रेत में जिंदा दफन हो जाएंगे, इसलिए वो अंधाधुंध भागते रहे। जब तूफान थमा तो मोरो अकेले थे, कई मील दूर, निशानात से महरूम। उनकी जिल्द सुर्ख हो चुकी थी, नाक से खून बह रहा था और रेत की वजह से गला सूजकर कांटा बन चुका था। 5वां दिन, पानी खत्म हो चुका था। जिंदा रहने के लिए मोरो को वो करना पड़ा जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अपना ही पेशाब पीकर खुद को हाइड्रेट रखने की कोशिश की। एक हेलीकॉप्टर सर से गुजरा। मोरो ने सिग्नल गन से फायर किया, लेकिन सूरज की तेज रोशनी में वो चमक दब गई और हेलीकॉप्टर नजरों से ओझल हो गया। मायूसी के आलम में उन्हें एक पुरानी मजार मिली। वहाँ कोई इंसान नहीं था, बस खामोशी और मौत का साया था। भूख मिटाने के लिए उन्होंने वहाँ मौजूद चमगादड़ों को पकड़ा और उनका गर्म खून पिया ताकि जिस्म में नमी बरकरार रहे। 7वां दिन, मोरो को यकीन हो गया कि वो अब नहीं बचेंगे। उन्होंने कोयले से अपनी फैमिली के लिए अलविदाई पैगाम लिखा और तड़प कर मरने के बजाय खुदकुशी का फैसला किया। उन्होंने अपनी कलाई की नसें काट दी और आंखें बंद कर लीं। लेकिन यहाँ कुदरत का मोजिजा हुआ। शदीद डिहाइड्रेशन की वजह से मोरो का खून इतना गाढ़ा हो चुका था कि वो बहने के बजाय जख्म पर ही जम गया। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्हें एहसास हुआ कि मौत ने भी उन्हें ठुकरा दिया है। उनकी मंजिल कहीं और थी। नए अज़्म के साथ मोरो पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। रास्ते में सांप का कच्चा गोश्त खाया और पौधों की जड़ों का रस पीकर गुजारा किया। 9वें दिन उन्हें रेत में बकरियों के निशान मिले, जिनका पीछा करते हुए वो एक छोटी लड़की तक पहुंच गए। उनका हुलिया इतना खौफनाक था कि लड़की डर कर भाग गई, लेकिन जल्द ही उसे मकामी लोग मिल गए जिन्होंने उन्हें फौजी कैंप पहुंचाया। जब मोरो की शनाख्त हुई तो सब दंग रह गए। वो भटकते हुए मराकिश से निकलकर अल जज़ायर पहुंच चुके थे। अपने रास्ते से 291 किलोमीटर दूर उनका वजन 15 किलो कम हो चुका था। डॉक्टरों का कहना था कि मोरो के आज़ा इतने तबाह हो चुके थे कि उनका बचना नामुमकिन था, लेकिन इनकी हिम्मत जीत गई। हैरत की बात यह है कि इस खौफनाक तजुर्बे के बाद भी मोरो का सहरा से इश्क खत्म नहीं हुआ। उन्होंने मजीद 6 बार इसी रेस में हिस्सा लिया। आज 70 साल की उम्र में मोरो कहते हैं, जिस सहारा ने मेरी जान लेनी चाहिए थी, उसी ने मुझे जिंदगी का असल मतलब सिखाया।